अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हमारे पास हमारी फ़िल्म मीठा ज़हर की मेन हीरोइन सहर मलक मुल्तानी हमारी फ़िल्म की डबिंग के लिए आई हैं। यार तेरी बात का क्या माइंड करना है यार। प्यार से पेट तो नहीं भरता ना। क्या बताऊं, मम्मी की तबीयत तो पहले से भी ज्यादा खराब हो रही है। क्या बताऊं, मम्मी की तबीयत तो पहले से भी ज्यादा खराब हो रही है। और इनसे गुफ्तगू करते हैं इस फ़िल्म के हवाले से। जी मैडम, अस्सलाम वालेकुम। आपने हमारी फ़िल्म की डबिंग की है तो कैसा लगा आपको? क्योंकि आप इस बात पे हेजिटेशन फ़ील कर रहे थे कि आप सराइकी हैं, हाँ जी। तो ये आपने उर्दू में डबिंग की तो आप क्या फ़ील कर रहे हैं? कैसा महसूस हुआ आपको ये काम करके? फर्स्ट टाइम मैंने डबिंग की है। वैसे तो फिल्मों में मैंने बहुत काम किया है। तकरीबन मेरे अंदाज़े से मैंने 10 से 12 फिल्मों में काम किया, लेकिन आज तक मैंने डबिंग नहीं की। तो फिर बहुत बहुत मुबारक हो इस बात की, आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपने फ़र्स्ट टाइम डबिंग की है, फ़िल्म मीठा ज़हर की है। तो खैर मुबारक। लेकिन मुझे असल में कन्फ्यूज़न होती थी कि मैं मुल्तान से बिलोंग करती हूँ ना, तो फिर मैं जब बोलती हूँ ना उर्दू, तो मुझे ऐसा लगता है, जैसे फ़ील होता है कि मेरी लैंग्वेज में ना वो सराइकी आ रही है, लहजा आ रहा है, और लहजा आता भी है। हाँ जी, क्योंकि कोई लोग मुझे कहते हैं कि ये वो कहते हैं ना कि जैसे पेंडू है हाँ या जी। ये, अल्हम्दुलिल्लाह चाहे जो भी कहें, लेकिन मेरी एक शान है, मेरी एक आन है, मेरी एक मट्टी है मुल्तान। और जितने भी फेमस एक्टरें गुजरी हैं, आपको पता है कि वो मुल्तान से ही है। मुल्तान से ही बिलोंग करती हाँ, हैं। अल्लाह यस। पाक इंशाल्लाह मुझे भी देगा तरक्की। और अच्छा लगा। मीठा जहर की शूटिंग भी अच्छी लगी मुझे करके, और उसकी आज डबिंग भी एक्स्ट्रा खुशी होगी कि मैंने पहली दफ़ा फर्स्ट टाइम मैंने यानी कि डबिंग भी अपनी आवाज़ में की है। हाँ, बिल्कुल। ज़ाहिर इस फ़िल्म की आप मेन हीरोइन हैं, जी। तो फ़िल्म ये कंप्लीट हो चुकी है। तो ये आपने जो बात कही है ना कि मुल्तान की हीरोइन्स हिट हुई हैं, वाक़ई ये हिस्ट्री है कि मेरे ख़्याल में मैडम अंजुमन भी मुल्तान से ही जी थी। बिल्कुल। फिर उनकी बहन गौरी आई शायद, वो भी मुल्तान से थी। मुल्तान से थी। और भी काफ़ी, शायद मुझे उनका इतना ज़्यादा नहीं पता, काफ़ी हीरोइन्स उधर से जी आई जी, हैं तो जितनी भी तकरीबन जितनी भी हाँ, हीरोइनें काम सुपर करके सुपर सुपर जो हिट जो स्टार हुई गई हैं। स्टारें होके गई हैं, या अभी भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उनकी ज़िंदगी करे। हमारी सीनियर हैं, हम उनको हाँ जी। देख के उनको काम सीखने को मिलता है। तो सैमा को देख लें, रीमा को देख लें, मीरा को देख लें। हालांकि वो है बिल्कुल हमारी सराइकी, एक उसका इंटरव्यू अगले दिन मैं देख रही थी तो मुझे बड़ा मज़ा आया। वो अच्छा। मेरी तरह ना मैं तो प्योर सराइकी बोलती हूँ, अभी भी घर में भी। तो उर्दू में जब बोलती हूँ तो मुझे अजीब सा लगता है, लेकिन वो तो माशाल्लाह इंग्लिश भी बोलती हैं। तो उसका मैंने सराइकी में जब सुना ना इंटरव्यू, तो कहती है हम अपने माँ बाप के सामने जब सराइकी वो बोलते हैं ना, तो उनको यही फील होता है कि हमें समझ नहीं आती। अच्छा, अच्छा, अच्छा। लेकिन कहती है हमें समझ सारी आती है। तो इतनी उसने मीठी ज़ुबान बोली ना, यानी कि सराइकी भी, क्योंकि वो इंग्लिश वगैरह या उर्दू वगैरह बोलती है ना, तो उनकी हाँ, ज़ुबान पे ना अभी वो सराइकी वो वाली जैसे हम बोलते हैं ना, वो प्योर वाली नहीं आती। वो नहीं आती। हाँ, तो बड़ी मीठी और बड़ी प्यारी वो बोली बोल रही थी। मैं खुश हो रही थी, मैंने कहा ये कि यार हमारी सराइकी ज़ुबान कितनी मीठी है, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, मट्टी की जो लैंग्वेज होती है ना वो नहीं जाती। अब आप देख लें कि आप पंजाबी हैं, आप सराइकी चाहे इलाके में चले जाए ना, रिहाइश वहाँ पे पजीर कर लें, तो आपको सराइकी बोलनी आ जाएगी, लेकिन आपका जो पंजाबी लहजा है ना वो कहीं नहीं जाएगा। हाँ, वो जो असल लहजा है वो बंदे का नहीं कहीं नहीं जाता, कहीं जाता। भी चला जाए वो। कहीं भी चले जाएं वो नहीं जाता। जैसे एक हमारे पाकिस्तान की पहचान है। अब यूरोप, लंदन, जहाँ भी मर्जी चले जाओ, लेकिन जब वो तारुफ बंदा करवाता है ना, तो वो बड़ी शान से कहता है मैं हाँ, पाकिस्तान हाँ से जी, हूँ। बिल्कुल। ऐसे ही अगर पाकिस्तान में रहते हुए किसी और इलाके से आप आई हैं, तो आप शान से बोलते हैं मैं फ़लाँ इलाके से हूँ। तो मैं तो शान से बोलती हूँ मैं मुल्तान से हूँ। तो ना भी बोलो, लहजे से मेरा पता पता चल चल ही जाता है। जाता है। जैसे कि कोई पठान उर्दू बोले तो उसका फ़ौरन पता चल फ़ौरन जाता पता चलता। अब मैं जब स्टेज करती थी ना, अब तो मैंने स्टेज को थोड़ा सा कवर कर दिया था, लेकिन उज़मा बुखारी का मैं शुक्रिया अदा करूँगी कि उसने हमारे स्टेज के बारे में, हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री के बारे में बड़े अच्छे अच्छे इक़्तिदाम यानी कि उठाए हैं, और बड़े अच्छे अच्छे फ़ैसले किए हैं। उम्मीद है कि मज़ीद भी वो हमारे साथ ताउन करेंगी। और फिर सोच रही हूँ कि जो बहाली आ रही है बिल्कुल आ जाए, ये फहाशी ये जो ख़त्म भी हो है ये जाए। ख़त्म हो जाए, फिर मैं करूँगी। क्योंकि मुझसे ये फहाशी वाला काम नहीं होता।
यानी कि उन्होंने बहुत अच्छा ये कदम उठाया है इस काम के लिए। मैं खुद इस पे ना बड़ा खुश हुआ था कि चलो हमारे जो स्टेज पे ड्रामे होंगे वो घरेलू होंगे, वरना फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हाँ हैं। बिल्कुल ऐसा ही फांसी है, ख़त्म होगी तो हम फैमिली को लेके जा सकते लेके हैं जा वहाँ पे। सकते हैं। तो उसमें जब भी मैं स्टेज पे चढ़ती थी ना, तो मुझे सबसे पहले यही आवाज़ आती थी कि मुल्तानन आइए। यानी कि फेमस हो गया ना लोग फेमस, इससे। यानी कि सबको यही पता है कि सबको यही पता है कि मैं सराइकी हूँ, और वो हाँ। मेरे लहजा वही सुनना पसंद करते हैं। और शायद मैंने ना एक बार आपसे डबिंग का कहा था तो आपने थोड़ा सा मीठा सा इनकार किया था मेरे से हाँ जी, कि इसीलिए मेरी ज़ुबान सराइकी है तो ये फिल्म उर्दू है जी। तो मैं करूँगी तो शायद अच्छा हाँ नहीं जी, लगेगा। अच्छा ना लगे। तो लेकिन मुझे एक मज़े की बात बताऊँ, मुझे बातों बातों में एक बात याद आ गई। मैं ना जब शुरू शुरू में आई ना फिल्म में, तो एक बड़े ही फेमस डायरेक्टर है। मेरी एक बीमारी ये भी है कि मैं जितना अर्सा हो गया काम करने में, मुझे गाने याद नहीं रहते, जो हालांकि प्रॉपर मेरा काम यही है। मुझे गाने याद नहीं रहते, मुझे प्रोड्यूसरों के नाम याद नहीं रहते मुझे आर्टिस्टों के नाम याद नहीं रहते और ऐसा ही मुझे उस डायरेक्टर का नाम नहीं याद, लेकिन मुझे उन्होंने ना स्पेशल अखबार दिया शूटिंग के बाद ना कि आप बेटा अपनी ना उर्दू के तलफ़ुज़ जो है ना वो ठीक मैंने कहा आप मुझे अखबार के, आप पूरी बिल्डिंग भी फूक की भर दो ना, तो इंग्लिश नहीं ठीक होनी नहीं मेरी, ठीक होनी। ना सिरे उर्दू होनी है। मैं सराइकी हूँ, मैं सराइकी ही वो रहूँगी, लहजा बंदे के अंदर आ जाता है। अंदर रहता है, लेकिन मेरी चाह के भी नहीं हटा चाह रही। लेकिन यकीन करें मेरी कोशिश थी, जिस दिन आपने थोड़ा सा मीठा सा इनकार किया था मैंने सोचा था कि मैंने डबिंग इन्हीं की करवानी, इंशाल्लाह उर्दू अच्छी बोलेंगी, क्योंकि पहले जो फिल्म में भी काम करवाया ना मैंने मीठा जहर में, जी। तो आपके तलफ़्फ़ुज़ थोड़े जो फ़र्क था ना, तो मैंने सोचा था कि डबिंग में ठीक कर लूँगा। और अल्लाह का शुक्र आपने आज डबिंग की तो ये महसूस किया होगा कि बड़ा इजी होके काम ईजी आपने होके किया। काम किया। नहीं, मैं पहले क्योंकि मैंने कभी की नहीं ना डबिंग, तो कंफ्यूज भी थी जब आ रही थी, तो मैंने कहा यार मुझे एक्सपीरियंस भी नहीं है। हाँ, इसी बहाने एक्सपीरियंस हो गया। इस बहाने एक्सपीरियंस भी हो गया एक काम में, यानी कि एक्सपीरियंस के बाद इजाफा हो जाता है, जी। क्योंकि जो भी है सोशल मीडिया में काम, इसको करने से एक्सपीरियंस बढ़ता है। कोई भी काम है, ये हमारा मेन काम है, जो मैं नहीं करती थी डर के मारे कि यार ये क्या होगा, कैसे होती है, मुझे समझ नहीं आती थी। मैं हाँ, जब बंदा फर्स्ट टाइम करता है ना तो ये होता है। इग्नोर कर देती थी, आज लेकिन आज आपका ये हेजिटेशन दूर हो गई। हाँ वो दूर हो गई। अल्लाह के फजल करम से जब आप दोबारा कभी डबिंग करेंगे तो आपको इतनी हेजिटेशन फील नहीं होगी। अब तो आप मैं में कॉन्फिडेंस आ जाएगा हाँ जी, कि अब मैंने ये काम किया हुआ है। किया थोड़ा हुआ चेंज है। होगा डायलॉग या स्टूडियो चेंज होगा ना, नहीं नहीं, बाकी सारी चीज़ें तो वही। वो हाँ, डर जो होता है ना, हाँ, वो अंदर माँ के थोड़ा पेट, सा हाँ हाँ, माँ के पेट के आने के बाद, यानी के बाद भी होता हाँ है होता है बिल्कुल। कि यार दुनिया में क्या होगा, क्या इसलिए तो होगा, दुनिया हाँ को जी, देखते हैं। बिल्कुल इसी तरह कोई भी नया कोई भी हो ना। काम है ना नया, उसको भी देखना पड़ता है, उसका एक्सपीरियंस लेना पड़ता है। एक्सपीरियंस हो गया, अब नहीं कहीं मार खाऊंगी इंशाल्लाह। और दूसरी बात, इस फिल्म का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा कि किस दिन ये रिलीज़ होगी, और मैं अपनी सिर्फ वॉइस सुनने के लिए आऊँगी देखने के लिए इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये फ़िल्म बहुत जल्द सिर्फ हमें ये एडिटिंग हो रही है, तकरीबन डबिंग रहती थी, डबिंग भी हो जाएगी, इसके बाद म्यूज़िक है और फ़िल्म तैयार है। अच्छे मौसम का इंतज़ार है, जैसे ही मौसम चेंज होगा अच्छा मौसम, ताकि फैमिलियाँ घर से बाहर निकलें सैनमे तक, जी। इंशाल्लाह लगा दी जाएगी। सिर्फ ये इसी बात का इंतज़ार है। और अभी आप लोगों के लिए इंतज़ार किया जा रहा है कि आप लोगों को कोई गर्मी ना लगे, हाँ आप जी। लोगों को कोई डिस्टर्बिंग ना हो, ठीक है। हमने बड़ी मेहनत से ये फिल्म बनाई है, और बड़ी ही लगन से, सब छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा आर्टिस्ट जितने भी थे इसमें, सब ने लगन से काम किया, और सिर्फ इसी ख्वाहिश पे किया है कि यार जो हमारे पाकिस्तान की इंडस्ट्री बैठ गई है, या उसको फिल्म को देखना पसंद नहीं करते, हम कोशिश करके उसको एक दफ़ा दोबारा रिन्यू करें, उसको मेहनत करके ना दोबारा से उसको उठाने की कोशिश करें। तो सिर्फ इसी कोशिश के बारे में सोच कर हमने ये सारी मेहनत की है, और सिर्फ मेहनत आप लोगों के लिए की है, और हमें इंतज़ार रहेगा कि आप लोग आएँ। इसलिए इंतज़ार हम भी कर रहे हैं कि सर्दियाँ आ जाएँ थोड़ी सी, आप लोग आएँ, देखें, और हमें कमेंट्स में बताएं बाहर आके कि हमें इस फिल्म में ये अच्छा लगा है, ये बुरा लगा है, ताकि हम अगले जो यानी के प्रोजेक्ट में काम करें, अगर कमी है भी सही तो हम उसको दूर करने की कोशिश करें, ठीक है। हाँ बिल्कुल। आपकी इस बात को थोड़ा बताता हूँ कि आप पब्लिक को ये बताएं कि ये फ़िल्म किस लिहाज की। अक्सर मैंने अब हमारी जो फिल्में लगती ना, हर फिल्म को ये कहा जाता है ये फैमिली फ़िल्म देखने है, फैमिली फ़िल्म, हालांकि वो फैमिली फ़िल्म नहीं होती। और ये लव स्टोरी है, इसमें कॉमेडी भी है, हल्का फुल्का एक्शन भी है। ये मैडम ने काम किया है बिल्कुल ऐसे पर्दे वाला काम। बहुत सारे मैडम के सीन गाउन में हैं, बुरके में हैं,
सादा शलवार कमीज जैसे घरेलू लड़कियों की होती है, वैसा ये मैडम अपने अपने अल्फाज में ये बताएंगे कि ये फिल्म कैसी है। सबसे ज़्यादा मुझे इस फिल्म में काम करने का मज़ा ही इस वजह से आया है कि हमने जो शॉट जो लिए गए हैं मेरे ज़्यादा सबसे ज़्यादा वो अबाई में ही लिए गए हैं, पर्दे की हालत में लिए गए हैं। और सबसे ज़्यादा मुझे मज़ा इसी बात का आया है फ़िल्म में। और इस बात का दूसरी बात ये है कि ये पुराने जो ओल्ड ज़माना गुज़र चुका है उसमें जो लव स्टोरी चलती थी, यानी कि दायरे के अंदर जब कोई प्यार भी करता था तो उसके इजहार के लिए वो कन्फ्यूजन लेता था कि मैं इसको इजहार कैसे करूं। उस चीज़ को हमने मद्देनज़र रख के हमने आप लोगों के लिए ये फ़िल्म बनाई है। आप देखेंगे, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगी। वरना तो अक्सर हमारी एक ही जैसी स्टोरी होती है, लेकिन हमने ये स्टोरी थोड़ी सी डिफरेंट बनाई है और ओल्ड में लेके गए हैं। आज की जनरेशन के लिए इसमें सीखने के लिए बड़ा कुछ मिलेगा आप लोगों को। जैसे वो मोबाइल का दौर नहीं था उस वक्त, लेटर का दौर था, लेटर के ज़रिए लव स्टोरी चलती थी कितने कितने दिन। वही बहुत उसमें भी हमने अब मैं आपको सारी सिचुएशन बता नहीं सकती, सरप्राइज़ है। आप देखेंगे आपको मज़ा आएगा, उम्मीद है मुझे 100%। चलें जी, मैडम का बहुत शुक्रिया, इन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला, हमें इंटरव्यू भी दिया और इस फिल्म की डबिंग के लिए आए। और बाकी जो आर्टिस्ट हैं उनको भी बताएंगे, वो भी आज साथ साथ डबिंग के लिए आएँ। और जल्दी से जल्दी ये फ़िल्म कंप्लीट तो हो गई है, एडिटिंग पे लगी हुई है, और जल्दी से जल्दी पब्लिक को हम ये फ़िल्म दिखाएं ताकि वो एक नई फ़िल्म देखें। पाकिस्तान में हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री में एक नया सा टर्नर, एक लव स्टोरी लेके बनाई गई कि दूसरी फिल्मों से हटके होगी इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह आप देखेंगे तो आपको पसंद होगी। मैडम का फिल्म का नाम ना भूलिएगा, मीठा जहर। हाँ जी, मीठा जहर। आपने ये भी सस्पेंस है कि आपने ये देखना कि मीठा जहर, जहर मीठा कैसे होता है। जहर तो होता है, प्यार होता ही मीठा जहर है। हाँ जी, ओके जी, अल्लाह अल्लाह हाफिज़, हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान अल्लाह हाफिज़, जिंदाबाद। जिंदाबाद।